हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली किसे कहते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारे यूनिट 3 का टॉपिक है। यदि आप बीए बीएड फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं तो बीए बीएड फर्स्ट सेम में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। देन बीएड सेकेंड सेम में आपका ये पेपर CC2 है, एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस एंड प्रॉब्लम एंड इशू। तो इसमें हमको जो पढ़ना होगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मुस्लिम शिक्षा में हम देख सकते हैं कि मकतब और मदरसा क्या है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मकतब का अर्थ, फिर हम पढ़ेंगे मकतब में प्रवेश कैसे लिया जाता है, फिर मकतब का क्या क्या पाठ्यक्रम हो सकता है और मकतब में कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो होती है वो प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। मकतब अरबी भाषा का शब्द है। इसे हम कौन सी भाषा का शब्द बोलते हैं? अरबी भाषा। मकतब जो है वो प्राथमिक शिक्षा है। देन मदरसा जो होती है वो उच्च शिक्षा होती है। जिसमें मकतब का अर्थ होता है कि वह स्थान जहाँ पर बच्चों को पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती है उसे हम मकतब कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि मुस्लिम काल में मकतब की प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके अंतर्गत खाना खाओ और दरगाहों में भी इसे प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। तो मकतब एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बच्चों को खाना खाओ, दरगाहों में भी बच्चों को शिक्षाएं दी जाती हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था कि बच्चे सबसे ज़्यादा कैसे हों, पढ़े लिखे हों और शिक्षित हों। यहाँ पर इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। यहाँ पे कोई हिंदू बच्चा नहीं पढ़ सकता था क्योंकि इनकी संख्या इतनी कम थी। तो कभी कभी मौलवी साहब जो होते थे ना, वो अपने घर पर या अन्य किसी स्थानों पर भी मकतब चलाते थे। मतलब यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो मौलवी साहब होते थे वो बच्चों को अपने घर पे भी बुलाकर उनको ईजिली शिक्षा प्रोवाइड करते थे, जिसके कारण मुस्लिम शिक्षा के जो बच्चे हों वो कैसे हो सके, ऑलरेडी वो शिक्षित हो सके। तो उनमें क्या होने लगता था कि बालकों में इनमें प्रवेश आसानी से मिल सके। अब मकतब में जो शिक्षा होती थी वो निःशुल्क होती थी, फ्री एजुकेशन उनको दिया जाता था। अब घर में बुलाते थे मौलवी साहब तो उनको निःशुल्क ही शिक्षा पढ़ाते थे, फ्री में पढ़ाते थे, जिससे सभी मुस्लिम बच्चा कैसा हो सके, ऑलमोस्ट शिक्षित हो सके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। देन अब हम देखते हैं, ये तो हमने मीनिंग देख लिया कि मकतब की मीनिंग क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं कि मकतब में प्रवेश। मकतब में यदि बच्चा कोई प्रवेश लेता है तो उसके भी कुछ रूल्स नियम होते हैं। जैसे हमने वैदिक काल और बौद्ध काल में देखा था कि वैदिक काल में बच्चे कितने वर्ष की अवधि में प्रवेश लेते थे और फिर उनके बाद उनको उपवब्जा संस्कार के कुछ नियम रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करने पड़ते थे। इसी तरीके से जो मकतब होते हैं उनमें भी कुछ नियम्स होते हैं। तो वैदिक काल और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था कि उपनयन तथा उपवब्जा संस्कार की एक प्रणाली होती थी। किस काल में? वैदिक काल में और बौद्ध काल में। दैट मीन्स फिर लेकिन मुस्लिम शिक्षा में यदि बच्चा प्रवेश ले रहा है तो उसको बिस्मिल्लाह खानी की परंपराएं शुरू की गई। वहाँ पे कुछ रूल्स होते थे, इनके अकॉर्डिंग उनको प्रवेश दिया जाता था। जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का था तो बालक को नए वस्त्र पहनाए जाते थे और जहाँ पर सभी लोग एक साथ एकत्रित होते थे। कितने वर्ष का था? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। तो बच्चों को नए वस्त्र पहनाए जाते थे। देन वहाँ पे सभी लोग एक साथ एकत्र होते थे। मौलवी साहब जो होते थे वो कुरान शरीफ की आयतों को दोहराने के लिए यदि कोई बच्चा असमर्थ होता था तो उनके द्वारा बिस्मिल्लाह कहना ही उनके लिए सफिशेंट था, पर्याप्त था। यदि उस बच्चे को कुरान शरीफ की आयतों में प्रॉब्लम्स हो रही, इशू क्रिएट हो रहा है, तो वो बच्चा कैसा बोल सकता था? बिस्मिल्लाह ही बोल ले तो सफिशेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलवी साहब जो होते थे वो कुरान शरीफ की 55वें व 87वें अध्याय में कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ना लिखाना सिखाते थे और बालक उनके साथ उनको दोहराते थे। इस प्रकार बालकों में प्राथमिक शिक्षा आरंभ होने लगी। तो इसके कुछ पॉइंट थे किसके? प्रवेश के। तो इस तरीके से हमारे कितने पॉइंट हमने कवर कर लिए? 5। अब हम बात करेंगे कि मकतब का पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो मकतब में बालकों का प्राथमिक स्तर पर ही वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान व कुरान शरीफ की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। बच्चों को, छोटे बच्चों को अक्षरों के बारे में बताया जाता था, कुरान शरीफ की आयतें, कि बच्चा उसे अच्छे से रट ले और जिससे बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो।
फिर मकतब में कुरान शरीफ के 3 वेद अध्याय में बच्चों को सिखाया जाता था लिखना, पढ़ना, अंकगणित और पत्र लेखन करना, बातचीत करना। फिर सारी चीज़ों के रूल्स रेगुलेशन, अजीन बीसी, सिलाई, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। फिर क्या होता था कि कुरान शरीफ की आयतों के साथ ही उन्हें जो मुस्लिम होते थे उनको पैगंबरों और मुसलमानों फ़कीरों की जीवनियाँ भी पढ़ाई जाती थी। उनके जीवन परिचय के बारे में उनको मतलब इंट्रोडक्शन कराया जाता था, उनको स्टडी कराई जाती थी। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के मोरल डेवलपमेंट के लिए उन्हें शेर मादी की प्रसिद्ध पुस्तक गुलिस्ता और गोस्ता की पुस्तकें पढ़वाई जाती थी, जिनको उनको मुस्लिम के बारे में ऑलरेडी क्या हो सके, उनको नॉलेज हो सके। अब हम देखते हैं कि मकतब में शिक्षण विधियाँ। तो मकतब की जो शिक्षण विधियाँ हैं टोटल 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है शुद्ध उच्चारण। बच्चों को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध व्याकरण सिखाया जाता था, कलमा कुरान की आयतें सिखाई जाती थी। सेकंड पॉइंट है कंठस्थ कराना। गिनती पहाड़ों को जोर जोर से बोलकर पढ़वाया जाता था, जिससे बच्चों को कंठस्थ याद हो सके। थर्ड पॉइंट है लिखने के लिए लकड़ी और तख्ती का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौखिक तथा प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता था। देन नेक्स्ट है कि जब उसे लिखने का शुद्ध अभ्यास हो जाता था तब वह अपनी पतली कलम से कागज पर लिखना सीख जाते थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसमें हमने देख लिया, बहुत छोटी सी वीडियो है हमारी, कि मकतब की मैंने मीनिंग बता दी आप लोगों को। उसके बाद मकतब में क्या प्रवेश लिया जाता है, बच्चे कैसे लेते हैं। तो आप मैंने जैसे इसमें 5 पॉइंट बताए ना, तो आप इसमें 2 या 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मकतब का पाठ्यक्रम बता दिया, क्या क्या पाठ्यक्रम होता है। देन नेक्स्ट मैंने इसमें बता दिया मकतब की विधियाँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों तक भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं।